फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गीताज खाना में। आज हम एक राधा कृष्ण के लिए ड्रेस बना रहे हैं। जो हमारे बचे हुए कपड़े पड़े हुए हैं, हम उसी से राधा कृष्ण के लिए ड्रेस बनाएंगे। देखिए, त्यौहार का सीजन है, हम ये ड्रेस दीपावली के लिए बना रहे हैं। देखिए, हमारे येलो कलर का कपड़ा है और रेड कलर का कपड़ा है, हम इसी से पोशाक बनाएंगे। अस्तर हम देखिए, हमारे पास ये अस्तर है, हम इसको लगा रहे हैं। सेम कलर का अस्तर है तो आप वही लगाएंगे। हमारे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ है, हम इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे अस्तर के लिए। देखिए, ड्रेस बनाने के लिए हम लंबाई रखेंगे 5 इंच की। आप अपने हिसाब से लंबाई रखेंगे, पुरानी ड्रेस से भी माप ले सकते हैं। और हम राधा रानी के लहंगे के लिए 20 इंच का घेरा रखेंगे। देखिए हमने 20 इंच लिया है, इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, घेरे के लिए हमने जितने घेरे का कपड़ा लिया है उतना ही हम अस्तर का कपड़ा भी लेंगे। अस्तर की कटिंग कर देते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ बची हुई पट्टियाँ पड़ी हैं। घेरा 5 इंच का है हमारा और पट्टी हमारी 3 इंच की ली है। हम सबसे पहले घेरे के अंदर अस्तर जोड़ लेते हैं। अस्तर जोड़ देंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने घेरे में अगर आप ये तो इसके अंदर भी अस्तर लगाएंगे हम। आइए अब सबसे पहले हम अपने घेरे में अस्तर जोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने घेरे की पट्टी को जोड़ अस्तर और पट्टी को जोड़ के 3 तरफ सिलाई लगा देते हैं। सबसे पहले हम देखिए पूरे घेरे में 3 तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं, इस तरह से सीधा करेंगे और हम इसमें नीचे की साइड में लेस लगाएंगे। देखिए, हमारे पास लेस पड़ी हुई है, हम ये लेस लगाएंगे इसके अंदर। देखिए, इस लेस को हम इसके ऊपर से इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से नीचे की साइड ही लगाएंगे हम, क्योंकि इस साइड में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा हिस्सा बैक में चला जाएगा, तो हम इधर ही लेस लगाएंगे। देखिए, हमने लेस के दोनों साइड सिलाई लगाई है। आइए हम रेड वाली पट्टी को तैयार कर लेते हैं। ये जो हमारी रेड वाली पट्टी है, पट्टी को उल्टी रखेंगे और अस्तर के ऊपर जोड़ देते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने येलो पट्टी में लगाया है घेरे की, उसी तरह से लगाएंगे। इसको भी सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इस साइड में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको लेस गोटा या जो भी लगाना हो, उसको सिंपल भी रख सकते हैं। इसको हम कोना हमारा अच्छे से निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। पतली लेस है, मैं ये लगाऊंगी इसके ऊपर, अच्छी लगेगी। देखिए, इस तरह से अपनी लेस लगा लेते हैं। देखिए, लेस के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। चाहे हमारी लेस पतली है, लेकिन सिलाई हम दोनों साइड ही लगाएंगे उसके अंदर। हमारी जो घेरे की पट्टी है और जो हमने ऊपर की पट्टी तैयार की हुई है, दोनों को हम जोड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी प्लेटें अच्छे से डलेंगी। कि इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर। देखिए, हमारी ये दोनों पट्टियाँ जोड़ ली हमने। हम इसके अंदर प्लेटें डालेंगे। कमर हमें 2 इंच की चाहिए, तो हम उसी हिसाब से डालेंगे। प्लेटें पास डालेंगे हम। हमारे घेरे में प्लेटें डल गई हैं और हम इसके अंदर 1.5 इंच करीब थोड़ी पट्टी ले लेते हैं और करीब 12 इंच 10-12 इंच लंबी हम पट्टी लेंगे। डोरी हम साथ में बना रहे हैं। पट्टी ले लेंगे, पट्टी का भी सेंटर करेंगे और घेरे का भी सेंटर करेंगे। देखिए, हमारे घेरे में पट्टी लगकर तैयार हो गई है और हम इसको यहाँ से डोरी के लिए मोड़ देंगे। दोनों साइड से टर्न करेंगे, इधर से भी टर्न करेंगे और इसको इस तरह से मोड़ के सिल देते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। पट्टी लग गई है हमारे घेरे में, हमने डोरी साथ में ही बनाई है। आप चाहे तो डोरी अलग से भी लगा सकते हैं। आइए अब हम चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए कपड़ा हमारा स्क्वायर में है, तो हम 1.5 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी पट्टी लेंगे चोली बनाने के लिए। देखिए, हमारी ये 1.5 इंच ही है, तो हम इसके 4 पीस कर देते हैं। देखिए, चोली बनाने के लिए हमने 5-5 इंच की दोनों पट्टियाँ ली हैं अपनी। उसी के साथ हमने 5 ही इंच की हम ये वाली पट्टी, रेड कलर की पट्टी भी रखेंगे। देखिए, हम दोनों पट्टियों को साथ में जोड़ देंगे इस तरह से। इसी के अंदर अस्तर भी लगाएंगे। देखिए, हम इसका अस्तर का भी प्रयोग करेंगे।
तीनों पट्टियों को इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम अस्तर रखेंगे अपना, उसके ऊपर उल्टी करके और सीधी पट्टी रखेंगे और इस रेड वाली पट्टी को भी सीधा करके रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं पहले हम। देखिए हमारी जो दूसरी पट्टी है को भी इसी तरह से सिल लेंगे। सबसे पहले अस्तर रखेंगे, फिर येलो पट्टी रखेंगे, फिर रेड पट्टी रखेंगे और तीनों को सिल देते हैं। इधर की साइड हमने सिलाई लगा दी है और हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देते हैं इसी तरह से। हमारे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कि हम कटिंग कर देते हैं। दोनों पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे, सीधा कर लेते हैं। देखिए आप चाहे तो एक तरफ से येलो या रेड रख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरफ लूँगी। ये रेड वाला कम लूँगी कपड़ा, येलो वाला ज़्यादा लूँगी। देखिए इस तरह से हम पहले रेड साइड में एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए आप इस तरह भी रख सकते हैं, मैं इस तरह से रखूँगी। देखिए ये जो हमारी येलो साइड है इस पर हम अपनी ये पतली वाली लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से लेस लगा लेते हैं हम अपनी। देखिए दोनों चोलियों को, दोनों पट्टियों को हम इस तरह से सिल देते हैं। 1 से 1.25 इंच के करीब सिलेंगे हम। डबल सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए हमारी ये इधर की साइड जो है, इधर से तो हम चोली अपनी उसमें जोड़ देंगे घेरे के अंदर और इधर से हम पट्टी लगा देते हैं इसके अंदर। अगर आप इधर घेरे के अंदर नहीं जोड़ेंगे तो आप इधर भी डोरी और पट्टी लगाएंगे, जिस तरह से मैं इधर लगा रही हूँ। कि इसको हम एक तरफ फोल्ड करेंगे और सीधी साइड टर्न कर देंगे और उसमें सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। हम इसको घेरे के अंदर सेट कर देते हैं कि इस तरह से घेरे के अंदर लगा देंगे चोली। हम सेंटर में लगाएंगे, डबल सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए इसी तरह से हमारी राधा रानी की ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। आइए हम कन्हैया जी के लिए धोती बनाते हैं। कृष्ण जी की धोती के लिए हमारी 5 इंच की लंबाई ली है हमने और चौड़ाई हम 5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं थोड़ी फ्रिल डालूंगी इसलिए मैंने 7 इंच, 7-7.5 इंच हम रख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी फ्रिल डालूंगी इसके अंदर। आप चाहे तो 5 इंच भी रख सकते हैं। मैं इसे 7.5 की कटिंग कर रही हूँ। देखिए दोनों हमारी एक साथ कटिंग कर रहे हैं हम। देखिए 2.5 इंच इधर से लेंगे और 2.5 इंच इधर से लेंगे। इसकी हम कटिंग कर देते हैं कि इस तरह से राउंड में। देखिए धोती के लिए हम कपड़े की भी कटिंग कर, अस्तर की भी कटिंग कर लेते हैं। उतना ही अस्तर लेंगे जितना हमारा कपड़ा है। देखिए धोती बनाने के लिए हम अपने कपड़े को उल्टा रखेंगे सर के ऊपर। देखिए हम इसकी 2 तरफ सिलाई लगाएंगे, एल शेप में सिलाई लगाएंगे हम इसमें, इधर से और इधर से। फिर इसको सीधा कर लेंगे। देखिए जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है, जहाँ से हमने राउंड शेप की कटिंग की है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा कर लेते हैं, कोना सही से खोल लेंगे अपना। देखिए जिस शेप में हमने सिलाई लगाई है उसी शेप में हम अपनी लेस भी लगाएंगे। ये मेरी लेस मोटी है थोड़ी सी ये, तो मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकती। अगर आप इस तरह पतली होगी तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। मुझे कटिंग करनी पड़ेगी इसकी। देखिए यहीं से हम अपनी लेस लगा देंगे अंदर करके, कोना हमारा सही बन जाएगा। उस लेस के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए ये वाली साइड है हमारी, इसमें भी हम प्लेटें डालेंगे इधर से इसी तरह से। जितना आपको घेरा, जितना आपको कमर रखनी है उसी हिसाब से छोड़ के बाकी में हम प्लेटें डाल देंगे। इसी तरह से धोती की दूसरी पट्टी में भी बना लेते हैं। आइए मैं दूसरी पट्टी तैयार करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए हमारी धोती की दोनों पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं और हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे। देखिए जहाँ से हमने ये कटिंग की हुई है उस हिस्से को हम जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ देते हैं। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे कि इसको इस तरह से मिला के सिलाई कर लगा देते हैं इसके अंदर।
देखिए हमने ये धोती यहाँ पे बीच में से जोड़ दी अपनी। हमारी धोती इस तरह से बनकर तैयार हो गई है, ये इस तरह से हो गई है। और हम यहाँ पे पटका लगाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने राधा रानी की घेरे में पट्टी लगाई है, वैसे हम इस तरह से भी लगा सकते हैं यहाँ पे एक पट्टी बना के। लेकिन हमारी ड्रेस छोटी, अगर हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो हमारी ड्रेस पूरी ढक जाएगी और दिखाई भी नहीं देगी, इसीलिए हम केवल पटका बना के लगाएंगे। देखिए हमने स्क्वायर पट्टी ली है 5 बाई 2.5 की, इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए वैसे तो हमारे कपड़े में सेल्फ एम्ब्रॉयडरी भी है, लेकिन हम इसमें ये पतली वाली लेस लगाएंगे अपनी। 3 तरफ लगा देंगे ये, 3 तरफ लगानी है। इधर इधर मैं ये लगा के दिखा देती हूँ। आप हमने चारों तरफ 3 तरफ लगाई है इसको हम घेरे के, इसको हम धोती के यहाँ पे लगाएंगे, पटका बनाएंगे इसका। इसको भी इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसको करके यहाँ से तो हम इसमें इस तरह से हम धोती के अंदर लगा देंगे इसको। देखिए हमने इसके अंदर पटका लगा दिया है धोती के अंदर। हम पट्टी लगाएंगे, पट्टी हम उल्टी साइड लगाएंगे, हम डोरी साथ में ही बना रहे हैं। सीधी साइड टर्न कर देंगे, सेंटर में लगाएंगे पट्टी का, घेरे का भी सेंटर करेंगे। देखिए हमने पट्टी उल्टी साइड लगाई है और हम इसको सीधी साइड टर्न कर लेंगे। इधर से एक बार मोड़ेंगे, इधर से ही मोड़ेंगे और इसको सिल देते हैं। डोरी हम साथ में ही बना रहे हैं। देखिए इसी तरह से हमारी धोती में पट्टी लगकर तैयार हो गई है। डोरी हमने साथ में ही बनाई है इसके। अगर आप चाहें तो डोरी अलग से लगा सकते हैं। कमर उतनी ही रखेंगे जितनी आपका घेरा है। हाँ, जिस तरह से हमने राधा रानी के लिए लहंगे के लिए चोली बनाई है, उसी तरह से हमने धोती के लिए भी चोली बनाई है कन्हैया जी की। तो इसको भी हम इसी में जोड़ देते हैं, सेंटर करेंगे दोनों का और इसको सिल देंगे। इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। देखिए हम ये हमारी जो लेस है जो हमने ड्रेस के अंदर लगाई है, वही लेस हम 5.5 इंच की लेस ले लेते हैं हम। कि इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से हल्का सा अंदर भी मोड़ेंगे इसको, ताकि हमारे इसमें फिनिशिंग आए। ये देखिए हम इसको इस तरह से सिल देते हैं। कम सुई की सहायता से सिलेंगे। मैं इसको सिल रही हूँ, आप चाहे तो चिपका भी सकते हैं। आप अपने नाप के अनुसार ही लेंगे। धागा हमारा बाहर कम नज़र आए इस तरह से सिलेंगे बस इसको। आप चाहे तो लेस के नीचे कपड़ा भी लगा सकते हैं अपना, लेकिन मेरी लेस मोटी है, मैं इसको ऐसे ही सिलूँगी। देखिए हमारी ये बन गई है। इसी तरह से हम एक 5 इंच की पट्टी लेंगे। ये हमने 5.5 इंच की ली है और ये दूसरी पट्टी राधा जी की बनाने के लिए कि इसको भी हम इसी तरह से सिलेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर टर्न कर देंगे जिस तरह से हमने उसमें किया है। को भी सिल देते हैं। इसी तरह से हमारी दोनों पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। देखिए इसी तरह से हमारी राधा कृष्ण की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी पोशाक हमारी। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। और मेरे 100 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगर आपको ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।